स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस चैनल में सभी का स्वागत है। ये इस चैनल के माध्यम से यूपीएपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यूपीएपीओ के पाठ्यक्रम में पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है। पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 1 से अध्याय 32, जिसमें पैरा 1 से पैरा 507 का तक के पैरा शामिल हैं। इन पैराओं को विस्तृत रूप से पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। जिन अभ्यर्थियों को इन पैराओं इन अध्यायों का अध्ययन करना है, पूर्व के वीडियो देखकर कर सकते हैं। आज पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 33 है, जिसमें अपीलें, पुनरीक्षण, याचिकाएं और शासकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियां के विषय में प्रावधान है। इस अध्याय में पैरा 508 से पैरा 519 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 510 बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध सफल अपील की दशा में कार्यवाही के विषय में प्रावधान करता है। इस पैरा के अनुसार बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध सफल अपील के मामलों में अपीली प्राधिकारी को घोषित करना चाहिए कि क्या कर्तव्य से बलात् अनुपस्थिति की अवधि को पेंशन की ओर गिना जाना है। इस अध्याय के पैरा 511 में प्रावधान है। यह प्रावधान है कि पैरा 508 के अधीन अपील किए जाने प्रकरणों में से स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग, यानी पैरा 508 के अधीन अपील किए जाने प्रकरणों में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इस पैरा के अनुसार पुनरीक्षण की शक्ति उन सभी आदेशों के मामलों में जिनके विरुद्ध 508(1) के अंतर्गत अपील होगी, स्वप्रेरणा से ऐसे किसी भी प्राधिकारी के द्वारा प्रयोग की जा सकेगी जिसकी अपील होती है। इस अध्याय के पैरा 513 प्रदत्त दंड में वृद्धि करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार कोई दंड निम्नलिखित के द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। इन अपील पर किसी अपीली प्राधिकारी के द्वारा जिस प्राधिकारी को अपील होगी उससे श्रेष्ठ किसी प्राधिकारी के द्वारा पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में। इस अध्याय का पैरा 518 गोपनीय कागजों को प्रदान करने पर मनाही के विषय में प्रावधान किया गया है। कोई भी अधिकारी पैरा 519 में दी गई दरों के भुगतान पर ही ऐसे सभी कागजों की प्रतिलिपियां पाने के लिए हकदार हैं जो किसी ऐसे अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र, याचिका के लिए तात्विक है और जो इस अध्याय में के नियमों के अधीन होती है, सिवाय गोपनीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल होगा। तो जिनका प्रकाशन प्रशासन प्रतिकूल होगा, ऐसे गोपनीय कागजों के सिवाय अन्य कागजों को निर्धारित दरों से प्राप्त किए जा सकेंगे। अध्याय 34 इस विनियम का अध्याय 34 स्थानांतरण के विषय में प्रावधान करता है। यानी इस अध्याय में पैरा 520 से पैरा 526 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 520 राजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इस पैरा के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं और शासनादेश द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को राज्य के भीतर बिना भत्ते वाले पदों पर सभी उप पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक राज्य के भीतर किसी भी अराजपत्रित अधिकारी का स्थानांतरण कर सकता है। तो इस प्रकार 520 राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय पैरा 520 पारस्परिक अदला बदली की व्यवस्था है। इस पैरा के अनुसार अधीक्षक को जिले से किसी स्थानांतरण प्रस्तावित करते समय स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारी का चरित्र पत्रक और सेवा पत्रक भेजना चाहिए और संबंधित अधीक्षकों की सहमति से प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों द्वारा पारस्परिक विनिमयों यानी म्यूचुअल एक्सचेंज की व्यवस्था की जा सकेगी। प्रस्तावित विनिमयों की रिपोर्ट महानिरीक्षक को की जाएगी। ऐसे स्थानांतरों के अवसर पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यानी पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफर पर कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इस अध्याय पैरा 523 स्थानांतरित अधिकारियों को 10 दिवस के भीतर कर्तव्य से भार मुक्त करना इस विषय पर प्रावधान करता है।
यानी किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को दूसरे जिले में स्थानांतरण का आदेश पाने पर अधीक्षक 10 दिनों के अंदर उसके कर्तव्यों से मुक्त करने की व्यवस्था करेगा। इस अध्याय के पैरा 526 ग्राम चौकीदारों का स्थानांतरण, यानी इस अध्याय पैरा 526 ग्राम चौकीदारों के स्थानांतरण के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार ग्राम चौकीदारों को बिना उनकी सहमति के स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। भाग 4 पुलिस विनियम का भाग 4 प्रशिक्षण के विषय में प्रावधान करता है। इस भाग के अध्याय 35 राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 527 से पैरा 533 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 527 सभी पुलिस अधिकारियों को व्यायाम सीखना आवश्यक है, इस विषय पर प्रावधान करता है। यानी इस पैरा के अनुसार सभी पुलिस अधिकारियों सर्वप्रथम नियुक्त होने पर व्यायाम यानी ड्रिल सीखना पड़ता है। लोक अभियोजकों तथा सहायक लोक अभियोजकों को छोड़कर सभी से अपनी पूरी सेवा तक अपने ज्ञान को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इस अध्याय पैरा 528 प्रोबेशनर सहायक पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण। तो इस पैरा के अनुसार परीक्षाधीन पुलिस सहायक अधीक्षक प्रांतीय पुलिस प्रशिक्षण कालीन में 16 महीनों की अवधि तक एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पढ़ते रहेंगे, यानी 16 माह का प्रशिक्षण होगा। इस अध्याय पैरा 529 पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप अधीक्षकों को 1 वर्ष तक परीक्षा पर रखा जाने के विषय में प्रावधान करता है। यानी पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप अधीक्षकगण 1 साल तक परीक्षा पर रहेंगे। इस अध्याय के पैरा 531 निश्चित है। इस अध्याय के पैरा 532 लोक अभियोजकों के लिए अहर्ताएं के विषय में प्रावधान करता है। तो लोक अभियोजकों के लिए अहर्ताएं इस प्रकार हैं: एक अन्वेषण करने वाले अधिकारी के रूप में 2 साल की सेवा और अंग्रेजी का पूर्ण ज्ञान, LLB परीक्षा, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य नियम प्रत्येक न्यूनतम 30 अंकों और सभी कुल 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आदि। इस पैरा में लोक अभियोजक पद के हर्ताएं के विषय में प्रावधान किया गया है। इस विनियम का अध्याय 36 उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण, यानी अध्याय 36 उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 534 से पैरा 538 तक के प्रावधान सम्मिलित हैं। पैरा 534 प्रांतीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण के विषय में प्रावधान करता है। तो सिविल पुलिस के उप निरीक्षकों का प्रांतीय पुलिस प्रशिक्षण कालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इस अध्याय पैरा 537 उप महानिरीक्षक द्वारा परीक्षा अवधि में वृद्धि किया जाना। तो इस यानी पैरा 537 में प्रावधान किया गया है कि पुलिस उप महानिरीक्षक ऐसे किसी भी प्रत्याशी की परीक्षा अवधि को जो पूर्व के पैराग्राफ के अधीन परीक्षा पर रखा गया है इकाई मामलों में कुल 1 साल से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा, और ऐसे किसी वृद्धि से ठीक वह तारीख निर्दिष्ट की जाएगी जिस तक वृद्धि मंजूर की जाती है। इस अध्याय के पैरा 538 जेड कैडेट्स के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार सिविल और सशस्त्र पुलिस के कैडेट्स जो परीक्षा परिषद की राय में या साधारण योग्यता के साथ अपनी अंतिम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं उन्हें जेड कैडेट्स वर्गीकृत किया जाएगा। उनके चरित्र पत्रकों में अभिलिखित किया जाएगा। परीक्षा परिषद के अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक को की जाने वाली अपनी रपट में इस योग्यता के लिए सिफारिश किए गए कैडेट्स को नामित करेगा। पुलिस महानिरीक्षक के आदेश इस विषय पर अंतिम होंगे। अध्याय 37 यानी इस विनियम का अध्याय 37 प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 541 रिक्रूट के परीक्षा काल के विषय में प्रावधान किया गया है। यानी एक रंगरूट उस तारीख से परीक्षा पर होगा जिसमें वह किसी स्पष्ट रिक्ति में स्थापन रूप में काम करना प्रारंभ करता है। परीक्षा अवधि
अवधि सिवाय निम्नलिखित मामलों के 2 साल होगी, यानी उनकी परिवीक्षा अवधि 2 साल होगी। और यदि वो सीधे आपराधिक अन्वेषण विभाग भर्ती किए गए हैं तो 3 सालों की परिवीक्षा पर होंगे। और जो घुड़सवार पुलिस में स्थानांतरित हो गए हैं, पुलिस विनियमों के पैराग्राफ 84 के निर्देशों के से शासित रहेंगे। तो इस प्रकार पुलिस विनियम के महत्वपूर्ण अध्याय के अंतर्गत महत्वपूर्ण पैराओं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पढ़ाया गया है। पुलिस विनियम के महत्वपूर्ण फॉर्म और रजिस्टर। फॉर्म संख्या 214 भगौड़े अपराधी का रजिस्टर होता है। फॉर्म संख्या 170 अपराध रजिस्टर होता है। फॉर्म संख्या 308 अपराध अभिलेख पुस्तक यानी जो ग्राम चौकीदारों का होता है। फॉर्म संख्या 14 ग्राम अपराध नोटबुक होता है। फॉर्म संख्या 342 केस डायरी। फॉर्म संख्या 217 समान डायरी। फॉर्म संख्या 340 अंतिम रिपोर्ट। फॉर्म संख्या 341 संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर। फॉर्म संख्या 347 असंज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर। फॉर्म संख्या 45 गिरोह रजिस्टर होता है। तो इस प्रकार पुलिस विनियम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के महत्वपूर्ण अध्यायों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पैराओं को विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। इस विनियम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पैराओं को के विषय में पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार पुलिस विनियम आज पुलिस विनियम के संपूर्ण अध्यायों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पैराओं को पढ़ाते हुए समाप्त किया जाता है। अगले वीडियो में भारतीय न्याय संहिता जो पूर्व में भारतीय दंड संहिता आईपीसी थी के विषय में पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को आईपीसी की धाराओं के साथ सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।